हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के वर्चस्व की लड़ाई से पूर्वांचल के इलाके में खून पानी की तरह बहने लगा था। तिवारी और शाही की दुश्मनी की वजह से पूर्वांचल में लाशें गिर रही थी। इसी बीच गोरखनाथ मठ में योगी की एंट्री हुई। गोरखपुर में माइक से अनाउंस किया जा रहा था, कल 12 से शाम 4 बजे तक लोग अपने घरों से ना निकले। इस दौरान हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच घंटों गोलियां चलती और लोग सहमे से अपने घरों में बैठे रहते थे। 1970 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। दोनों ने अपने अपने गुट बना लिए थे। ये वो दौर था जब पूरे यूपी में जातिवाद हावी था। हरिशंकर तिवारी पंडितों के नेता बन गए थे और वीरेंद्र शाही ठाकुरों के नेता बन गए थे। 1971 में शाही और तिवारी के बीच गोरखपुर यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाके में कई बार टकराव हुए। सैकड़ों मासूम लोगों की जान गई और दो बाहुबलियों के बीच जारी वर्चस्व की जंग में पूरा गोरखपुर शहर हिल गया। रेलवे के ठेके और अन्य सरकारी कामों के लिए दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी। आए दिन दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाते थे। इसमें निर्दोष लोग भी शामिल थे। ये कहानी उस शख्स की है जिसने यूपी में बाहुबल को जन्म दिया। हरिशंकर तिवारी लगातार 23 साल विधायक रहे, जेल में रहकर पहला चुनाव जीता और 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हत्या, रंगदारी और सरकारी काम में बाधा डालने के केस दर्ज हुए। शाही और तिवारी की दुश्मनी से पूरा पूर्वांचल कांप उठा था। उस वक्त की सरकारें भी इन दोनों माफियाओं के सामने बेदम नजर आ रही थी। इसी दौरान हरिशंकर तिवारी के संपर्क में आया श्री प्रकाश शुक्ला। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र सिर्फ 23 साल थी। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ 1993 में एक शख्स ने छेड़खानी की थी, जिसे शुक्ला ने सरेआम गोली मार दी। शुक्ला को यूपी पुलिस खोज रही थी। इसी दौरान हरिशंकर तिवारी ने शुक्ला को संरक्षण दिया और कुछ सालों के लिए उसे विदेश भेज दिया। इधर हरिशंकर तिवारी और शाही के बीच अभी भी अदावत चल रही थी। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को 1997 में विदेश से फिर वापस बुलाया और शाही को ठिकाने लगाने का मिशन दे दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी इसे स्वीकार कर लिया। उस दौरान बाहुबली शाही राजनीति में आ गए थे और नए नए विधायक बने थे। लेकिन लखनऊ में 1997 में सरेआम वीरेंद्र प्रताप शाही को भी श्री प्रकाश शुक्ला ने मार दिया। शाही की हत्या के बाद हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के माफिया और बाहुबली राज के जंगल का इकलौता शेर बन गए। 1975 से 1985 के बीच कहते हैं गोरखपुर में माइक से अनाउंसमेंट किया जाता था कि कल कोई भी अपने घर से 12 से 4 बजे के बीच कोई ना निकले। गोरखपुर की सड़कें खाली हो जाती थी। इसके बाद तिवारी और शाही गैंग के बीच घंटों गोलियां चला करती थी। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद हरिशंकर तिवारी अपराध के जंगल का अकेला शेर बन गए थे। लेकिन इसी दौरान योगी आदित्यनाथ की भी गोरखपुर में एंट्री हो चुकी थी। 2000 आते आते गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व बढ़ने लगा था। कहते हैं कई बार हरिशंकर गुट ने योगी आदित्यनाथ को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सबसे पहले तिवारी के घर में ही पुलिस का छापा पड़ा था। तब कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अपना बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे, लेकिन सच तो ये था कि बाहुबली हरिशंकर तिवारी से शुरुआत हुई। उसके बाद यूपी में माफियाओं और अपराधियों का क्या हाल हुआ हर कोई जानता है। समय रहते तिवारी भी समझ गए थे कि योगी से टकराना अब सही नहीं है और उम्र भी हो गई थी। इसीलिए योगी युग में तिवारी ठंडे पड़ गए थे। कहते तिवारी के अपने कुछ वसूल भी थे और अपने वसूलों के लिए वो कुछ भी करते थे। कुछ लोगों के लिए दुश्मन तो कुछ लोगों के लिए रॉबिनहुड और कुछ लोग अभी भी तिवारी को भगवान की तरह मानते हैं। तिवारी के निधन की वजह से पूरे गोरखपुर में शोक का माहौल है। वैसे हरिशंकर तिवारी की इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।